गाइस वेलकम बैक टू एमटीएम सीरीज क्लास 2 मास्टर द मार्केट सीरीज। तो आज इसकी क्लास 2 एंड जो भी इस वीडियो के अंदर न्यू है वो पहले जाके क्लास 1 देखें, उसके बाद क्लास 2 पे तुम लोग शिफ्ट हो सकते हो। क्लास 1 के अंदर मैंने लेवल्स बताए थे, ठीक है, लेवल्स कैसे वर्क करते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेन एकदम ऐसे जितना मेरे अंदर था सब कुछ निकाल के फेंक दिया था बाहर, ठीक है, तुम लोगों के लिए। तो जाओ उसे देखो। एंड ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो ये समझ में नहीं आएगी, ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आने वाली है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को यार इतने प्यारे तरीके से बताता हूँ कि तुम्हें समझ में आ सके, इसलिए भाई बेबी स्टेप में बताता हूँ मैं तुम लोगों को, ठीक है। तो खैर छोड़ो इन सब चीजों को। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ना एक क्वेश्चन पूछने वाला हूँ तुम लोगों से, ठीक है, जो कि अपने पुराने बंदे हैं। तो क्वेश्चन इज, आई बटन पे क्विज आ रही होगी, ठीक है, आई थिंक ना आए तो तुम लोग डिस्क्रिप्शन में बताना, वैसे क्विज आनी चाहिए, ओके। मैंने तुम लोगों को बताया था कि लेवल प्राइस को अट्रैक्ट करता है, ओके, बट अब मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, वाई लेवल प्राइस को अट्रैक्ट क्यों करता है और प्राइस भी लेवल के अकॉर्डिंग क्यों चलता है, मतलब वन लेवल टू वन लेवल क्यों चलता है? भाई बताओ, आंसर बताओ, वाई वाई वाई। इंग्लिश आज हेयर कट हो गया ना, कितना प्यारा सा लग रहा हूं मैं। वैसे उस दिन कितना जंगली लग रहा था, मतलब 2-3 वीडियो में खैर छोड़ो। तो भाई बताओ, आंसर दो, ठीक है। तो आई नो कि काफी सारे लोगों ने तो ये सोचा ही नहीं होगा कि वाई क्यों अट्रैक्ट करता है प्राइस, या फिर प्राइस क्यों जाना पसंद करता है लेवल्स के पास। तो मैं तुम्हें इसका एक आंसर देता हूँ, एक छोटा सा वर्ड का आंसर है, ठीक है। क्योंकि तुम लोग एक चीज भूल रहे हो कि पूरा मार्केट एक चीज पे वर्क करता है, वो क्या है? लिक्विडिटी। तो आज हम लोग इसी लिक्विडिटी के ऊपर बात करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है कि थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, ठीक है, 30 घंटे सॉरी 30 मिनट तक वीडियो हो सकती है, ओके। तो क्योंकि मैं तुम्हें डिटेल में समझाने वाला हूँ, टेंशन मत लो भाई, मैं तुम्हें लिक्विडिटी ऐसे नहीं समझाऊंगा जैसे तुम लोगों ने अभी तक सीखा है। अभी तक तुम लोगों ने क्या सीखा होगा, जैसे कि रुको मैं तुम्हें चार्ट पे लेके दिखाता हूँ, ठीक है। तुम लोगों ने अभी तक सीखा होगा कि ये अपना ये है रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट है, ठीक है। एंड जरा एक सेकंड, इसका मैं कलर चेंज कर दूं। एंड प्राइस जैसे करके चल रहा है चल रहा है चल रहा है चल रहा है, ये यहाँ पर आ गया, यहाँ से अगर इसने ब्रेकआउट दिया है ना, एंड अगर ये यहाँ वापस चला गया तो ये होता है अपना फेक ब्रेकआउट, ठीक है, एफ बी फेक ब्रेकआउट एंड लिक्विडिटी, है ना, यही होती है लिक्विडिटी। तुमने अभी तक यही सीखा होगा, है ना। एंड ऊपर की साइड अगर अगर मार्केट ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये चल रहा है मार्केट, ये यहाँ से ऐसे करके नीचे गिर गया, ये हो गया लिक्विडिटी। तो तुम लोगों ने अभी तक यही सीखा होगा, है ना। आई नो, क्योंकि सारे बंदे यही सिखाते हैं। जब मैं स्टार्टिंग में बिगनर था मैंने भी लिक्विडिटी बहुत सर्च करी एंड मेरे को हर जगह सिर्फ यही चीज मिली, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट और लिक्विडिटी, बस खत्म। बट लिक्विडिटी का इससे कहीं ज्यादा चीज है, मतलब कहीं ज्यादा बड़ी चीज है, क्योंकि तुम खुद सोचो जब पूरा मार्केट लिक्विडिटी के ऊपर वर्क कर रहा है, उसके बिना मार्केट में मूव तक नहीं आएगा। तो लिक्विडिटी क्या सिर्फ इतनी सी चीज है कि इसके बीच में बस घूम रही है और ये लिक्विडिटी है। तो इस आज हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं लिक्विडिटी के ऊपर। एंड चिंता मत करो, मुझे पता है कि काफी सारे लोगों ने लिक्विडिटी की वीडियो देख रखी होगी, बट मैं तुम्हें वो चीज नहीं सिखाऊंगा जो कि लोगों ने सिखा रखी है, ठीक है। एंड गाइज तुम्हें पता ही है कि मैं तुम्हें लाइव प्रूफ दिखाता हूँ, ठीक है, मतलब लाइव मार्केट पे दिखाता हूँ। रिकॉर्डेड का ज्ञान मैं नहीं बेलता, ठीक है, मतलब मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। ऐसा प्रूफ देना चाहिए ना कि हाँ भाई बंदे में दम है, ठीक है। अगर तुम लोग इस वीडियो को पूरा देखते हो तो हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। पहला, तुम लोग लिक्विडिटी की हेल्प से रिवर्सल लेना सीख जाओगे। तुम लोग लिक्विडिटी की हेल्प से छोटे मोटे जो ट्रेड्स होते हैं वो तुम लेना सीख जाओगे। छोटे मोटे कौन से? 1:6-7 टाइप के, ठीक है, 10 टाइप के, जो कि मैं खुद भी डेली बेसिस पे लेता हूँ एंड अपने टेलीग्राम पे डेली शेयर करता हूँ। हाँ, कभी कभार एक दो ट्रेड गलत हो जाते हैं। एंड थर्ड चीज, तुम लोग सबसे मेन चीज सीख सकते हो कि तुम्हारा एसएल कैसे बचेगा, तुम अपने एसएल को कैसे बचा सकते हो, ठीक है। एंड फोर्थ चीज इज कि तुम्हें कब एंट्री प्लान करनी है, कैसे एंट्री प्लान करनी है, तुम्हें ये भी समझ में आ जाएगा। बट तुम्हें ये तभी समझ में आएगा एंड तुम्हें तभी मजा आने वाला है अगर तुम लोगों ने क्लास 1 देखी हुई है तो, ठीक है, जो लेवल्स मैंने तुम्हें सिखाए थे। अगर तुम लोग लेवल्स नहीं देखे तो भाई देखो, मैं हाईली सजेस्ट करूंगा पहले ये वीडियो देख लो, या फिर एक काम करो, इस वीडियो को छोड़ो, क्लास 1 पे जाओ, ठीक है, एंड वहां से पहले वो देखो, उसके बाद ये देखो, ठीक है, ज्यादा लंबी नहीं है, छोटी सी वीडियो है। तो गाइस पहले मैं तुम लोगों को एक काम करता हूँ कि थोड़ा सा लिक्विडिटी एक्सप्लेन कर देता हूँ। आखिर लिक्विडिटी होती क्या है? हो सकता है कि इस पे न्यू बिगनर्स हो, या फिर हो सकता है कि जो न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें लिक्विडिटी का एल भी ना पता हो, ठीक है। तो अगर देखो एकदम बिल्कुल ही बिगनर हो तो भाई मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि मास्टर क्लास 1.0 देख लो, ठीक है। आई बटन पे उसकी भी लिंक दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो गाइस, ज्यादा नौटंकी ना करते हुए हम लोग चलते हैं फटाफट से चार्ट के ऊपर, ओके। सो गाइस चलो अब मैं तुम्हें चार्ट पे समझाता हूँ कि आखिरकार लिक्विडिटी होती क्या है। अब जैसे कि मान लो ये वाला पॉइंट है, तुम लोग को यहाँ पे करना है बाय, ठीक है। जैसे कि ये मार्केट ऐसे करके आ रहा है मूव करता हुआ, अब तुम्हें इस वाले पॉइंट पे बाय करना है, ठीक है, इस वाले पॉइंट पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि मान लो तुम्हें यहाँ पे बाय करना है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे तुम्हें बाय करना है एंड इसी पॉइंट पे बिग प्लेयर्स को भी बाय करना है। अब तुम्हें समझाता हूँ रिटेलर और बिग प्लेयर का डिफरेंस क्या होता है। रिटेलर छोटा सा बंदा जो कि हम लोग है, ठीक है, मैं हूँ, तुम हो और जो नॉर्मल बंदा है वो।
बिग प्लेयर। ये क्या है, ये भाई बड़ा बंदा है। बड़ा बंदा कैसे, बैंक्स हो गए, फंड्स हो गए, इंस्टीट्यूशंस हो गए, और बड़ी बड़ी चीजें हो गई, ठीक है। अब हम लोग तो क्या करते हैं, हम लोग करते हैं भाई छोटा मोटा बाय या फिर सेल, जैसे एक लॉट कर लिया, दो लॉट कर लिया, तीन लॉट कर लिया। अबे ये क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, दो लॉट कर लिया, तीन लॉट कर लिया, 10 लॉट कर लिया, छोटे मोटे बाय करते हैं। इन्हें क्या करना होता है, इन्हें भाई चाहिए होता है 100 करोड़, 10,000 लॉट्स एक बार में, ठीक है, एक ही बार में वो भी, ठीक है, 20,000 लॉट्स, ठीक है, या फिर ऐसा करके बहुत हाई 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 चाहिए होता है ना, ठीक है। अब तुम गाइस एक चीज बताओ, अगर मुझे कोई बेचेगा नहीं तो मैं खरीदूंगा कैसे? क्या मतलब, अगर मैं कोई कार लेने जा रहा हूँ, मान लो मैं BMW लेने जा रहा हूँ, ठीक है, अब BMW के ओनर ने कार बेची ही नहीं, मेरे को दी ही नहीं, तो मैं कैसे खरीदूंगा? जब तक कोई बंदा बेचेगा नहीं तो मैं खरीद ही नहीं पाऊंगा, है ना। ऐसा थोड़ी कि जबरदस्ती भाई ला मेरे को दे, मेरे पास पैसा है, नहीं मर्जी है भाई। अगर मान लो तुम मुझसे कुछ सामान ले रहे हो, जब तक मैं तुम्हें नहीं दूंगा तुम ले ही नहीं पाओगे, कैसे ले लोगे, ठीक है। तो यही चीज होती है मार्केट के अंदर भी। अब तुम्हें चार्ट पे लेके चलते हैं दोबारा। एंड गाइस थोड़ा सा पेशेंस रखना, ठीक है। मैं आई नो कि मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, बट क्योंकि बिगनर्स जो लोग हैं, ठीक है, उनके लिए, फिर बाद में लोग एडवांस जाने वाले हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अब जैसे कि मान लो बड़े प्लेयर्स को इतना माल खरीदना है, 10,000 लॉट, 20,000 लॉट, तो वहां पे पहले उतने लोग होने चाहिए बेचने वाले, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज सोचो, अब अगर उन्हें पता है कि यहाँ पे तुम भी बाय करने वाले हो, भाई मैं भी बाय करूंगा, ठीक है। अब ये तो कहेंगे नहीं कि भाई आओ हम दोनों साथ मिलते हैं, दोनों बाय करते हैं, मजे मजे दोनों प्रॉफिट कमाएंगे। ये बड़े, बोलना नहीं चाहता वो वाला वर्ड में, ठीक है, ये बड़े वो वाले लोग हैं, ठीक है, के वाले लोग, ठीक है। तो भाई यार डर लगता है ऐसे वर्ड्स बोलने में मेरे को, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, पहले लेके आएंगे थोड़ी सी सेलिंग, ठीक है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ऑरेंज येलो कर लेता हूँ, ठीक है। ये लोग लेकर आएंगे इस जगह पे थोड़ी सी सेलिंग। इससे क्या होगा, यहाँ पे जितने लोगों ने बाय करने का सोचा था, जैसे कि मान लो ये मैं हूँ, ये मेरा एसएल है, ठीक है, एंड ये मेरा टीपी यहाँ तक का बुक था। अब मेरा एसएल इतने एरिया में बुकड है, ठीक है, इतने एरिया में सेट है मेरा एसएल, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ लोग का इतने में हो, इतने में हो, जितने का भी हो, मेरा इतने में है, ठीक है। अब देखो ये लोग क्या किया, इन लोगों ने सेलिंग लेकर आए। अब जो इतने सारे एसएल थे इन लोगों के, मतलब जो नॉर्मल लोगों के, तुम लोगों ने क्या कर दिया, तुम लोग करने तो बाय आए थे, बट क्या हो गया, तुम्हारा सेल हो गया। कैसे सेल हो गया, तुम्हारा इन लोगों ने एसएल एंड करा दिया। तो उन लोगों ने थोड़े से पैसे लिए, ठीक है, सेलिंग में डाले, सेलिंग आ गई, तुम्हें क्या लगा, अब सेलिंग आई, सेलिंग आ गई, भाई मार्केट नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। अब तुम क्या करोगे, बाय से हटकर, जो तुम लोग ये सॉरी एक सेकंड, जो तुम लोग ये बाय करने वाले थे, ठीक है, बाय से हटके अब तुम लोग शिफ्ट हो गए सेलिंग पर, सेल, ठीक है। अब तुम्हें लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट तो कमाना है, तो अब क्या करोगे तुम लोग, ये डाला तुमने एसएल, ये डाला तुमने टीपी, अब तुम्हें लग रहा है आय हाय अब तो मजा आने वाला है, भाई मार्केट नीचे जा चुका है, अब मैंने एंट्री सेट कर दी है, अब तो भाई मेरा टीपी बुक हो जाएगा। बट अब क्या करेंगे ये लोग, ठीक है, जैसे कि मान लो ये वाला इधर मैं गलत बना दिया, ठीक है, इधर मान लो, इधर है तुम्हारा टीपी, ठीक है, ये तुम्हारा एसएल हो गया। अब कलर तुम लोगों को एकदम वो हो गया होगा, ठीक है। अब इसे लीड करते देखो, अब यहाँ पे तुम्हारे एसएल रखे हुए हैं, ठीक है, तुम लोगों ने सेल साइड की एंट्री प्लान करी, एसएल यहाँ रखा, टीपी यहाँ तक का बुक कर लिया तुम लोगों ने, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये लोग करना स्टार्ट करेंगे भाई बाय, इन लोगों ने करना स्टार्ट किया बाय। अब जो तुम्हारे ये वाले एसएल्स थे, ठीक है, ध्यान से देखना, ये वाले एसएल्स थे, ये भी हिट हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब तुम लोग समझे क्या हुआ, मैं समझाता हूँ और एक्सप्लेन समझाता हूँ। तुम लोगों ने सोचा मैं बाय करता हूँ, मैंने एसएल रखा यहाँ, टीपी रखा यहाँ, बिग प्लेयर्स ने क्या किया, तुम्हारा एसएल ये था, इस वाले पॉइंट से सेलिंग लेकर आए, एसएल एंड हो गया, ठीक है, तुम्हारा एसएल गया, तुमने सेल कर दिया, बिना मतलब तुम्हें सेल करना नहीं था बट तुमने फिर भी सेल कर दिया, गया। अब तुम लोग क्या करोगे, भाई मार्केट देखो नीचे जा रहा है, तो अब मैं क्या करूंगा, अब मेरा बाय में तो एसएल एंड हो गया, कोई बात नहीं, अब मैं सेल करूंगा, क्यों, क्योंकि मार्केट नीचे जा रहा है। तुमने क्या किया, यहाँ पे अपना एसएल रखा, ठीक है, यहाँ पे तुम लोगों ने अपना टीपी रख लिया, क्योंकि मार्केट ऐसे नीचे जा रहा है। अब क्या हुआ, मार्केट यहाँ से ऊपर जाने लग गया, ठीक है, तो यहाँ से ऊपर गया, तो अब यहाँ क्या हुआ, इस एरिया के अंदर एसएल्स लगा रखे थे वो भी हिट हो गए, ठीक है। अब तुम्हारे दो दो एसएल हिट हो चुके हैं, तुम लोग कहोगे भाई मार्केट तो बेकार है, मैं तो लुट गया, मेरे से नहीं हो रही ट्रेडिंग, ठीक है। तो भाई देखो यही होती है लिक्विडिटी भाई, लिटरली जब मैंने ये समझा था ना कि भाई ये चीज है, मेरा दिमाग के तोते उड़ गए थे। मैं कह रहा अच्छा बेटा आप समझा मेरा, क्यों बार बार एसएलेट हो जाता है, मैं कह रहा हूँ बाय कर रहा हूँ एसएलेट, सेल कर रहा हूँ एसएलेट, अबे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो जब मैंने डीप में समझा तो तब मेरे को पता चला, ठीक है।
तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कैसे तुम लोग इससे बच सकते हो, कैसे ट्रेड ले सकते हो, कैसे रिवर्सल ले सकते हो, कैसे तुम लोग छोटे मोटे ट्रेड्स बुक कर सकते हो 1:10, 7, 6, 5 टाइप के, ठीक है। एंड तुम लोग अपना एसएल्स बचा सकते हो एंड एसेट्रा। तो आओ उसको आप समझते हैं फटाफट से, ठीक है। तो गाइस जब मैं आ गया हूँ बीटीसी के चार्ट के ऊपर, ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम है। एंड अब मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि लिक्विडिटी मार्क कैसे करते हैं, ठीक है। अब जिसने यहाँ पे क्लास 1 देखकर आया होगा या फिर क्लास 1 देखी होगी, तो उसको यहाँ पे बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मैं क्रेजी चीज बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो पहले मैं यहाँ पे लेवल मार्क करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं लेवल मार्क कर लेता हूँ। एक लेवल ये, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ब्लू टाइप का, ठीक है। एंड एक लेवल ये, ठीक है, बड़ा लेवल मार्क कर लेते हैं, एक काम करते हैं हम लोग। और एक लेवल ये हो गया अपना, ठीक है। थोड़े बहुत ही लेवल मार्क करेंगे। एक लेवल ये हो गया और छोटे मोटे लेवल तो ये दिख रहा है तुम्हें, ठीक है। मेजर लेवल बोला था मैंने तुम लोगों को। अब तुम्हें बताता हूँ कि लिक्विडिटी कहाँ होती है। अगर देखो लिक्विडिटी होती है इन लेवल्स के ऊपर। अब तुम कहोगे हैं भाई कैसे, मैं बताता हूँ। इस लेवल पे हो क्या रहा है ये देखो। हम लोग ये वाला चेक कर लेते हैं, इस वाले लेवल पे हो क्या रहा है। तो यहाँ पे देखो तुम लोग क्या करते, ये आया अपना एक बुलिश कैंडल बनी, ठीक है, या ठीक है बुलिश कैंडल बनी। अब बहुत सारे लोग इस वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, इस वाले पॉइंट पे क्या करेंगे, जब उन्हें दिख रहा है कि भाई देखो ऑलरेडी मार्केट इतना ऊपर गया है, ठीक है, उसका मतलब क्या है, बायर्स आ गए, अब मैं बाय करूंगा। उनका एसएल कहाँ होगा, ठीक है, उनका एसएल होगा इस वाले एरिया में, इस वाली कैंडल के नीचे। उनका टीपी कहाँ हो सकता है, यहाँ तक का उनका टीपी हो सकता है, ठीक है, ये उनका टीपी, ठीक है, या ये हो सकता है, कहीं तक भी हो, टीपी छोड़ो, हम एसएल पे ध्यान दे रहे हैं अभी। तो एसएल ये उनका होगा, ठीक है। अब देखो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। तो गाइज यही है लिक्विडिटी एरिया। कैसे है, अब देखो तुम्हें मैं एक चीज सिखाने वाला हूँ बहुत क्रेजी वाली, ठीक है। तुम लोग वीडियो में बने रहना, ठीक है, मजा आएगा बहुत, सच में बहुत मजा आएगा तुम लोगों को। देखो यहाँ पे अब मैंने तुम्हें बता दिया कि एसएल कैसे ढूंढते हैं। यहाँ देखो यहाँ एसएल हो गया। अब जैसे कि मानो मैंने यहाँ पे बाय किया, तो मेरा एसएल कहाँ होगा, मेरा एसएल यहाँ पर होगा, ठीक है, या हो सकता है कि यहाँ पर एसएल हो मेरा, ठीक है। मान लो यहाँ पे मैं किसी ने बाय किया, एसएल कहाँ होगा उसका, यहाँ एसएल होगा, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने देखा यहाँ पे एसएल है, सॉरी यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा इस वाले पॉइंट पे, तभी तो मार्केट ऊपर गया है। अगर किसी ने बाय किया होगा तो उनका एसएल कहाँ होगा, यहाँ पर एसएल होगा। इन लोगों ने भी बाय किया है, यहाँ पर एसएल होगा, ठीक है। समझ रहे हो, मतलब एसएल ढूंढा करो भाई, कि मतलब लोगों ने अगर बाय किया है तो एसएल कहाँ कहाँ पर होगा, ठीक है। अब ऐसे ही रुको, मैं ऐसे रीड नहीं करता हूँ। अब ऐसे ऊपर की साइड देखो, अगर मार्केट यहाँ से गिरा है, इस वाले पॉइंट से मार्केट गिरा है, उनके एसएल कहाँ पर होंगे, यहाँ पे होंगे, ठीक है। और अगर मार्केट ने, अगर लोगों ने यहाँ से दोबारा सेल किया है, उनके एसएल कहाँ होंगे, यहाँ होंगे। इनके कहाँ होंगे, इनके यहाँ होंगे। इनके कहाँ होंगे, इनके यहाँ होंगे, ठीक है। मतलब एसएल फाइंड करो, कि खुद से सोचो, अगर मैं यहाँ पे बाय या फिर सेल करता तो मैं अपना एसएल कहाँ रखता, ऑब्वियसली इसके पीछे रखता, मेरे को वहां पे सेफ फील हो रहा है, ठीक है। तो अब मैंने तुम्हें बता दिया कि एसएल ढूंढते कैसे हैं। तो देखो गाइस, जहां एसएल होते हैं वहीं लिक्विडिटी होती है। एसएल का मतलब क्या है, ऑर्डर्स। देखो ऑर्डर्स ही तो हो गए, तुम लोग बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, क्या है ये, ऑर्डर्स ही तो है। तो बड़े प्लेयर्स को भी क्या चाहिए, ऑर्डर्स चाहिए। जहां पे बहुत सारे ऑर्डर्स हो वहां पे लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तो आप तुम समझ चुके हो। एंड देखो मैंने तुम्हें यही बता दिया, एंड देखो मैंने तुम्हें यही बताया था, जो जो लेवल्स होते हैं, एक तो इस लेवल से प्राइस रिएक्ट क्यों करता है, उसका आंसर ये रहा। उसका प्राइस रिएक्ट इसलिए करता है क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी होती है। मैंने देखो तुम्हें क्या बताया था लेवल्स पे, एक होता है रिएक्शन, एक होता है ब्रेकआउट। रिएक्शन कैसे होता है, ये ऊपर गया नीचे आ गया, दिस इज कॉल्ड रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन कैसे, ये जो इतना सा एरिया इसके ऊपर गया है ना, क्या करने गया है ऊपर, ये लोगों के एसएल हंट करने गया था। समझे क्या करने गया था, लोगों के एसएल हंट करने गया था ये ऊपर, ठीक है। एंड फिर नीचे आया एसएल लेके, समझ रहे हो। पहले क्या शो किया कि देखो भाई मैं ऊपर जा रहा हूँ, ठीक है, बट क्या हुआ, नीचे चला गया एसएल हंट, ठीक है। एंड ब्रेकआउट देता तो भाई दे ही देता है फिर क्रेजी तरीके से, ठीक है। तो अब इसे मैं हटाता हूँ। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे लेवल्स के ऊपर ही लिक्विडिटी होती है, ठीक है। तुम लोग जहां देखोगे भाई वहां लिक्विडिटी है, पूरे चार्ट पे तुम्हें लिक्विडिटी दिख जाएगी भाई, हर जगह लोगों के ऑर्डर्स होते हैं। बट एक चीज और बताऊं, कि जैसे कि मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पे किसी ने बाय किया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे उन लोगों के एसएल्स नहीं होंगे, यहाँ लिक्विडिटी नहीं होगी। क्यों लिक्विडिटी यहाँ पर क्यों नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये देखो भाई ऑलरेडी मार्केट इतना नीचे आ गया है। तो तुम क्या सोच रहे हो, किसी ने यहाँ एसएल रखा होगा, मैं तो बिल्कुल नहीं रखूंगा भाई, यहाँ इतना बड़ा एसएल, उसे मिला क्या, कुछ नहीं मिला उसे, 1:1 भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक है, तो मैंने तुम्हें यही बता दिया। एंड देखो
तुम लोग सिंपल लैंग्वेज में बता दूं, लेवल्स के ऊपर लिक्विडिटी है। तुम्हें अगर लेवल्स मार्क करने आते हैं तो लेवल लिक्विडिटी पता चल गई तुम्हें, ठीक है। अब गाइस हम लोग बात करते हैं फटाफट से कि बिग लिक्विडिटी पे हम लोग रिवर्सल्स कैसे पकड़ सकते हैं। अब गाइस देखो, मैं डे 1 पे टाइम फ्रेम पर आ गया हूं, ठीक है। अब यहाँ पे देख के तुम्हें क्या दिख रहा है, अब देखो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख रहा है। पहली चीज, अगर मैं यहाँ पे लेवल मार्क करने का ट्राई करूं, जैसे कि अभी तो ये मार्केट नीचे चल रहा है, इसे छोड़ो, ठीक है। मैं एक प्रीवियस लेवल मार्क करता हूँ, ये वाला, ये लेवल मैंने मार्क किया। मान लो कि अभी मार्केट यहाँ ही है, यहाँ कहीं चल रहा है या फिर यहाँ कहीं चल रहा है, और ये लेवल मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब तो मैं एक चीज दिखाता हूँ कि मार्केट ने इस लेवल को, मतलब इस लेवल ऑफ लिक्विडिटी को टच करने के बाद कितना ऊपर तक मोमेंटम दिया होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक छोटी सी वो चीज बना लूं, जैसे कि इस कैंडल ने इसको पहली बार टच किया था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ तुम्हारे लिए, एक सेकंड, मैं इधर एक बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है, इस कैंडल के ऊपर। ये वाली अपनी कैंडल थी, ये आधी आधी आ रही है भाई, आई डोंट नो व्हाई, बट मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, इसको पूरा कैप्चर करने का, ठीक है। ये वाली और ये वाली, ठीक है, येलो लाइन से, ठीक है। चलो, अब हम लोग शिफ्ट होते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जैसे कि मान लो 15 मिनट पे एंट्री ले रहा हूँ, ठीक है। अब जैसे कि देखो ये रही येलो लाइन, ठीक है। अब ये वाली देखो, ये लेवल पीछे का चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। अब जैसे ही किसी कैंडल ने इस लेवल को टच किया, तो यहाँ से देखो, बिग टाइम फ्रेम का बता रहा हूँ रिवर्सल के लिए तुम्हें, ठीक है। अगर तुम यहाँ पे अपना बाय करते, यहाँ देख रहे हो कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है तुम लोगों को। अगर तुम लोग इसके नीचे अपना एसएल रखते, जैसे कि यहाँ तुम लोगों ने बाय किया, यहाँ तुम लोगों ने एसएल रखा 1:11 का, दिखा तुम्हें भाई। मतलब देखो, तुम्हें प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ भाई, एक लेवल के ऊपर दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। जैसे इसने उस लेवल को टच किया, बिग टाइम फ्रेम में कितना बड़ा मूव आया है। इन छोटे टाइम फ्रेम पे 15 मिनट 5 मिनट पे कितनी बड़ी लॉटरी लग रही है हमारी, ठीक है। अगर तुम लोग 1 मिनट पे देखना चाहोगे तो भाई फिर अलग ही लेवल जाएगा, ठीक है। पर छोड़ो, इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। 15 मिनट पे देखे हम लोग, आई गेस सो, या 15 मिनट पे थे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो कितना बड़ा रिवर्सल आ गया। अब ये तो अभी मैंने एक ही वो दिया है तुम लोगों को, क्या बोलते हैं, मैंने एक ही वो बताया तुम लोगों को, खाली क्या बोलते हैं, एक ही एग्जांपल दिया है। बट तुम लोग और देखो भाई, जैसे कि अभी मार्केट यहाँ चल रहा है, ठीक है अपना। जैसे कि देखो, अभी तुम्हें लाइव एग्जांपल दिखाऊं, तो अभी देखो यहाँ क्या चल रहा है अपना। ये एक लेवल है अपन का, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम पे। ये हमारा एक लेवल है, ये लेवल मार्क किया। एक लेवल ये हमारा है, ठीक है। एक लेवल तो ये चल रहा है, छोटा मोटा फाइट चल रही है यहाँ पे। अब अरे हट जा भाई, और एक लेवल ये है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या होगा कि यहाँ से पहले अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, तो यहाँ से पहले मेरे को पहले थोड़ा सा वो देखना पड़ेगा। अब देखो भाई, तुम मार्केट के अंदर लिख के ले लो, जब भी ये कैंडल इसको टच करेगी, तुम लोग भाई चाहो तो तुम लोग एक काम करो, तुम लोग इसे नोट कर लो बात को, ठीक है। जब भी मार्केट इस पे आएगा, ये जो लेवल है इस पर आएगा, कैंडल बन बन के जब भी इस पर आएगा, और जैसे ही इस पे आया तो तुम लोग बाय करना, ठीक है। बिना सोचे समझे बाय करना, मतलब कैंडल्स का बिहेवियर देखना, ऐसा ना हो कि ब्रेकआउट ही दे दे, बट तुम लोग बाय करने का ट्राई करना। तुम लोग खुद देखना कि यहाँ पे तुम्हें कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, क्योंकि अगर तुम लोग देखो, एक लेवल ये था एंड ये वाली कैंडल भी इसको टच करने आ रही थी, ठीक है, बट उससे पहले मूव कर गई। बट अगर यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम लोग को यहाँ पे कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिलेगा, आई डोंट नो, मेरे को खुद नहीं पता है भाई, मैं खुद देखने जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने येलो कलर से मार्क कर दिया लाइन, ठीक है। एंड यहाँ हम लोग आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, एंड इसको मैं इधर आते हैं, ठीक है। ये देख रहे हो, देखो ये वही लाइन है जो मार्केट ने टच नहीं करी थी, उससे पहली मूव कर गई थी। यहाँ मैंने अगर बाय करता है, मान लो यहाँ भी बाय कर लेता मैं, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को कितना बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल रहा है। हाई कितना मिला है, 1:12 का बोला था भाई, ठीक है। बिग रिवर्सल तुम लोग ऐसे पकड़ सकते हो इसके अंदर, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को देखो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तुम लोग इसको खुद टेस्ट करो, फिर तुम लोग इस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड अभी तुम लिख के ले लो, मैंने तुम्हें बोल ही दिया है कि जैसे ही मार्केट इस वाली लाइन पर आए, ठीक है, तुम लोग देखना यहाँ पे बाय वाला मूवमेंट ना तुम्हें अच्छा खासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो मतलब बाय के लिए, ठीक है। तो ये तो हो गया अपने बिग रिवर्सल, तुम लोग ऐसे बिग रिवर्सल्स पकड़ सकते हो मार्केट के अंदर, ठीक है। यार बीटीसी हो गया, गोल्ड हो गया, अभी मैं बीटीसी के ऊपर हूँ। बीटीसी के ऊपर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर एक एग्जांपल देखा था कि मार्केट ने बहुत अप्लाई किया था, एंड वही मैं तुम्हें क्लियर भी करने वाला था, और मार्केट ने वही मेरे को बना के दे दिया, ठीक है। सो अब हम लोग चलते हैं गाइस छोटे टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मतलब जैसे तो हमारे बड़े टाइम फ्रेम पे हो गई, अब मान लो ना भाई, तुम इतना वेट थोड़ी करोगे, एक एक दिन के अंदर एक कैंडल बनती है, तुम इतना वेट करोगे कि भाई कब आएगी इस लाइन पे, कब आएगी। हम लोग छोटे वाले ट्रेड भी तो पकड़ेंगे, ठीक है। छोटे वाले ट्रेड पे अपने लोग कैसे आ सकते हो। अब मैं शिफ्ट हो जाता हूँ गाइस 15 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब इसके देखो कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है हमारा,
एंड तुम्हें एक प्रूफ भी मिल जाएगा मास्टर क्लास 1.0 का। ये एग्जाम्पल वहीं एक्सप्लेन किया गया है एंड मैं यहाँ भी अगेन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, जैसे कि देखो इसके कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप क्या है, फाइंड द ट्रेंड, फाइंड द ट्रेंड, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ विजिबल हो ताकि। फाइंड द ट्रेंड। सेकंड क्या है, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, ठीक है, वेट फॉर रिट्रेसमेंट। थर्ड क्या है, थर्ड क्या है, डोंट ब्रेक हाई, ठीक है। एंड फोर्थ, फाइंड द एंट्री। देखो इसके ये स्टेप्स है, ठीक है। फाइंड द एंट्री, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, डोंट ब्रेक हाई, फाइंड द एंट्री एंड राइड इट, ठीक है। अब राइड इट प्रॉफिट नॉट ओके। सो ये स्टेप्स हैं, ठीक है। अब मैं तुम्हें यहाँ थोड़ा सा समझा दूं वो कैसे। ये अपना ये है चार्ट, ठीक है। प्राइस ऐसे करके मूव करता हुआ आ रहा है, ये आ गया, ठीक है। फाइंड द ट्रेंड, पहले हमें ट्रेंड फाइंड करना है, ठीक है। हमने ट्रेंड फाइंड किया, बुलिश है। वेट फॉर रिट्रेसमेंट, मार्केट नीचे आया। डोंट ब्रेक हाई, अब मार्केट ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। मान लो ऐसे करके चल रहा है, हाई ब्रेक नहीं किया है, ठीक है। इसका हाई ब्रेक नहीं किया, इसका हाई ब्रेक नहीं किया, एंड ये तो खैर अभी चल ही रहा है, ठीक है। फाइंड द एंट्री, अब यहाँ पे तुम लोग क्या करो, यहाँ तुम लोग फाइंड करो एंट्री, कि यहाँ कहीं मार्केट जाए तो तुम लोग अपनी एंट्री यहाँ ऐसा अपना एसएल यहाँ रखो, ठीक है। एंट्री फाइंड करो एंड इसके अंदर एंट्री ले लो। तुम्हें टीपी पता है कहाँ तक का मिलेगा, तुम्हें टीपी मिलेगा यहाँ तक का। अगर तुम लोग एसएल यहाँ तक का लेते हो तो तुम्हें टीपी मिलेगा यहाँ तक का। समझ रहे हो ब्रो, कितनी बढ़िया चीज है। अब तुम्हें मैं इसके लाइव मार्केट लाइव के अंदर दिखाता हूँ क्या ये वर्क सही में करता है या फिर नहीं करता है। मैंने खुद इस पर ट्रेड लिया है एंड लिटरली बहुत क्रेजी ट्रेड लिया भाई। एक बंदे ने तो टेलीग्राम पे इसका मुझसे वो पूछा था कि भाई इसका लॉजिक क्या है, भाई तू लॉजिक बता इसका, ठीक है। मैंने उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो देखो अभी मैं तुम्हें दिखाऊं तो पहले मेरे को 1 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होने दो। देखो मैं एक काम करता हूँ तुम लोगों को, ठीक है। मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा फाइंड करने में प्रॉब्लम होगी, तो पहले ना मैं एक बार तुम्हें टेलीग्राम पे दिखाता हूँ कि वहां क्या चल रहा था, ठीक है। ये हम लोग आते हैं पहले टेलीग्राम पे, तुम लोग थोड़ा सा वेट कर लो बस। मैं यहाँ भी लाइव प्रूफ दिखाऊंगा नो डाउट, बट एक्चुअली ना फाइंड करने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, मैं भूल जाता हूँ एक्चुअली ट्रेड ले लेके, ठीक है। आई थिंक तो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने टेलीग्राम पे एंड ये वाला एरिया मैं हाइड कर दूंगा, ठीक है, फॉर प्राइवेसी। एंड देखो एक बंदे ने ज्वाइन भी किया है, ठीक है। तो भाई तुम भी ज्वाइन कर लो भाई, कब ज्वाइन करोगे तुम लोग, ठीक है। तो मैं अब तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ, रुको मैं तुम्हें चार्ट दिखाता हूँ, ठीक है। वो एक्चुअली ना फोटो में पड़ा हुआ है। सो ये रहा, ये देखो भाई। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से नोटिस करना, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया था। देखो भाई, अब मैंने क्या बोला, फाइंड द ट्रेंड। अब पीछे अगर तुम लोग इसके जाओगे तो तुम्हें ट्रेंड दिखेगा सेलर्स का, ठीक है। सेलर्स पहले यहाँ तक आए, बायर्स आए, सेलर्स आए। सेकंड स्टेप क्या था उसका, डोंट ब्रेक द हाई। हाई मतलब अगर तुम सेलर के अकॉर्डिंग देखोगे तो इसका हाई तो ये है, क्या इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, नहीं किया, मार्केट और ऊपर चला गया, ठीक है। थर्ड चीज क्या थी, वेट फॉर एंट्री, ठीक है। फाइंड द एंट्री और वेट फॉर एंट्री। अब देखो ये सेलर्स आ गए, रिट्रेसमेंट आ गया, ठीक है। देखो सेलर्स आ गए, रिट्रेसमेंट भी आ गया, हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, है ना। एंड यहाँ पे मार्केट ऊपर भी चला गया, ठीक है। देखो क्या होगा, जो लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा एसएल यहाँ पर होगा, जो इन लोगों ने बाय किया होगा एसएल उनके यहाँ पर होंगे। अब अगेन मार्केट नीचे आता है, फिर ऊपर मार्केट चले जाता है, इन लोगों के एसएल यहाँ पर होंगे। अगेन मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, ये नीचे आया, इन लोगों ने जो बाय किया होगा उनके एसएल यहाँ पर होंगे। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अब अगेन तुम लोग देख पाओगे इसने इसका हाई ब्रेक नहीं किया, ठीक है, मतलब इसका लो ब्रेक नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे इनके एसएल्स होंगे। मार्केट अगेन ऊपर गया। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या नोटिस किया था, मैंने नोटिस किया प्राइस एक्शन यहाँ पे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। सेलर्स इतने हैवी थे, सॉरी बायर्स इतने हैवी थे, अगर वो चाहते तो मार्केट को एक बार में ऊपर लेके जा सकते थे, बट क्या हुआ, सेलर्स आ गए, नीचे गिराया, बहुत नीचे गिरा दिया। बट क्या हुआ, सेलर्स ने नीचे गिराया, बट क्या हुआ, इन लोगों के एसएल हंट नहीं कराए। अब यहाँ पे मैं सोच रहा था भाई ऐसा क्यों यार, अगर इतने अच्छे सेलर्स आए तो इनके एसएल हंट कराने चाहिए तो क्यों नहीं कराए। एंड यहाँ से मैंने प्रीवियस देखा, यहाँ पे भी इन लोगों के एसएल्स बचे हुए हैं, ये एसएल्स भी हंट नहीं करा रहा है मार्केट, इतनी देर हो गई।
अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, बायर्स के बाद सेलर्स आए, फिर भी उन लोगों ने हंट नहीं करे। तो यहाँ पे मेरे को एक कंफर्मेशन मिल गया कि अब हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से सबके एसएल लेगा एक बार के अंदर, ठीक है। एंड देखो वही हुआ, मैंने इसके अंदर बोला था रेडी फॉर सेल, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये आए, ठीक है। एंड सेलर्स के बाद अगेन बायर्स आए। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अगर तुम लोग अच्छे से प्राइस एक्शन को जानते हो, अच्छे से तुम्हें समझ में आता है प्राइस एक्शन, तो यहाँ पे तुम्हें समझ में आएगा जितनी बार बायर्स ट्राई कर रहे हैं, सेलर्स उन्हें डिफीट कर रहे हैं, मतलब बायर्स के ऊपर प्रेशर आ रहा है कि भाई हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, हम हार रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेलर्स ने देखो क्या किया, मैंने सेम यहीं पे अपना एसएल रखा, यहाँ पे एंट्री ली। एंड टारगेट मेरा पहला टारगेट था ये, सेकंड टारगेट था ये, थर्ड टारगेट था ये, ठीक है। अब मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या किया, कितने स्पीड से इनके एसएल्स हंट करने की हंट ट्राई किए। यहाँ हंट कर दिया, ये भी उड़ा दिया, ये नीचे गया भाई, ये भी उड़ा दिया, ये नीचे गया भाई, ये भी उड़ा दिए, ये और नीचे गया तो ये भी उड़ा दिए। मार्केट यहाँ से टच करने के बाद यहाँ से फिर अगेन रिजेक्ट किया था ऊपर की साइड। मतलब देख रहे हो, मार्केट जिसको बचा के रखता है उसी को निकाल देता है। ये हमारी एक छोटी सी स्ट्रेटेजी हो गई, ठीक है, छोटे 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 ट्रेड्स के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर मेरे को कितना मिला, 1:18 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिल गया। यहाँ पे क्या हो रहा था, सेलर्स ने बायर्स को बचा के रखा कि भाई बायर्स को इनवाइट कर रहा है, भाई आओ बाय करो, हम तुम्हारे एसएल एंट्री नहीं कर रहे हैं, आओ बाय करो, हम तुम्हारे एसएल हंट नहीं कर रहे हैं। एंड अगेन एट द एंड क्या किया इन लोगों ने, इन लोगों ने एक ही बार में सबकी लंका लगा दी, एक ही बार में गिरा दिया सबको, ठीक है। तो ये इस ट्रेड का लॉजिक था, तो तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यार देखो मैं सच बताऊं तो मेरे को इसके अंदर और एग्जांपल्स दिखे थे, ठीक है, नो डाउट। अगर तुम लोग देखोगे तो बीटीसी के अंदर था ना, आई थिंक, हाँ देखो बीटीसी के अंदर भी देखो वही चीज बन रही है, ठीक है। मेरे को एक्चुअली मिल नहीं रहा है भाई, बहुत सारे मतलब एग्जांपल्स अभी देखे थे, बट ट्रेड के अंदर भी मेरे को नहीं मिल रहा है, उसके लिए सॉरी। बट मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ एक बार के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखो इन लोगों के एसएल्स होंगे, ठीक है, बीटीसी के अंदर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हूँ। अभी तक देखो सेलर्स ने बायर्स को नहीं निकाला, सेलर्स आए बायर्स को नहीं निकाला, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सेलर्स आ गए बट अगेन जो इन लोगों ने बाय कर रखा है नहीं निकाला हुआ है, ठीक है। एक स्टेप अगेन ऊपर गया भाई, ये अगेन ऊपर गया है, अगेन इन लोगों ने एसएल जो इन लोगों का वो है एसएल हंट नहीं करा रखा है, ठीक है, अच्छे से। अब यहाँ देखो मेरी वो क्या है, मेरी प्रेडिक्शन बोल लो या फिर मेरी एनालाइज बोल लो, क्या बोलती है कि अब जो ये इतना मार्केट नीचे गिरा है ना, या तो हो सकता है फर्स्ट चीज यहीं से ये मार्केट यहाँ चले जाए लिक्विडिटी लेके इस कैंडल की हल्की फुल्की सी, और या फिर ये सबके इसके एसएल हंट कराने आए, ठीक है। एंड ऐसा एक चीज और याद रखना, अगर मार्केट नीचे आया यहाँ तक और इसके एसएल हंट करा दिए, इस वाले के एसएल हंट करा दिए और मार्केट फिर ऊपर जाने लग गया, तो याद रखना टेंशन मत लो, मार्केट अभी और नीचे जाएगा। क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि अगर इन लोगों के एसएल हंट कराए हैं तो जो इन लोगों ने बचा के रखा हुआ है ना, इन लोगों को भी ये लोग छोड़ेंगे नहीं, इन लोगों के भी एसएल हंट करा के मानेंगे, ठीक है। तो ये हो गई अपनी छोटी ट्रेड, ठीक है। अगर तुम लोग छोटे छोटे बेस पे तुम लोग ऐसे पकड़ सकते हो। लिक्विडिटी मैंने तुम्हें बता दी। एंड तुम्हें मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, एंड रुको, एंड मैंने तुम्हें ये स्टेप्स बता दिए, ठीक है। किसी को अगर नोट करने हैं तो एक बार ये वाले नोट कर लो। फाइंड द ट्रेंड, वेट फॉर रिट्रेसमेंट, रिट्रेस होने दो, डोंट ब्रेक हाई, ब्रेक हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि ऐसे 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 जा रहा है तो इसका नीचे का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। फाइंड द ट्रेंड, ठीक है, ट्रेंड सॉरी फाइंड द एंट्री, अपनी एंट्री बेस्ट फाइंड करो एंड ट्रेड ले लो, ठीक है। एंड फर्स्ट चीज तुम लोग ट्रेड कैसे लिया करो भाई, देखो मैं तुम्हें बताऊं, जैसे कि तुम्हें मैं इधर लाइव मार्केट में दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि तुम लोग यहाँ पे अपना इस वाले एरिया पे तुम लोग अपना सेल करना चाहते हो, ठीक है। ये यहाँ मार्केट आया, ये गिर गया, ठीक है। अब तुम लोग इस वाले एरिया पे सेल करना चाहते हो, तो भाई क्या करो, हल्का सा ना तुम लोग अपना जो एसएल है वो ऊपर रखा करो। ऊपर क्यों रखने को बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है ना, कभी कभार जैसे कि मान लो ये अपना ये है, ठीक है, ऐसे करके मार्केट चल रहा है, ठीक है, ऐसे करके चल रहा है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि यहाँ पे मैं सेल करूंगा, ठीक है, तो तुम लोग क्या करो ना, तुम लोग हल्का सा अपना एसएल यहाँ रखा करो, यही मत रख दिया करो बिल्कुल, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मार्केट ने ऐसे करके अपना एसएल हंट कराने का सोचा इन लोगों का, जो इन लोगों ने सेल कर रखा है, तो इसके अंदर क्या होगा कि तुम्हारा एसएल भी आ जाएगा और तुम्हारा भी जो हंट है वो हो जाएगी, ठीक है। एंड मार्केट आगे नीचे चले जाएगा, ठीक है। तो तुम लोग क्या करो, जैसे कि रुको, मार्केट मूव कर रहा था, ठीक है, ये आया, तो अगर तुम लोग यहाँ पे सेल करने वाले हो तो अपना एसएल हल्का सा पीछे रखा करो, हल्का सा पीछे रखा करो, ठीक है, कि एटलीस्ट अगर वो लिक्विडिटी तुम्हारी हंट करेंगे ट्राई करे तब भी ना कर पाए, ठीक है। एंड तुम्हारा टीपी भी बुक हो जाए, ठीक है। अगर नीचे जा रहा है, ठीक है, नीचे जा रहा है मार्केट और तुमने बाय करना है तो हल्का सा नीचे से अपना एसएल रखना एंड यहाँ पे कहीं बाय करना एंड मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है। समझ लो ना मेरा पॉइंट क्या कहने का मतलब है, ठीक है। अगर तुम लोग किस लेवल पे एसएल रखने वाले हो तो उससे हल्का सा नीचे एसएल रखा करो, क्योंकि अगर वो तुम्हारा लिक्विडिटी हंट करने आएगा तो तुम्हारा एसएल बच जाए और लोग आएगा, एसएल हंट हो जाए, तुम्हें टीपी अच्छा खासा मिल जाए, ठीक है। सो आई होप कि तुम लोग को मजा आया होगा, ठीक है।
मैं देखो यार इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ, सॉरी उसके लिए, बट मैंने तुम्हें अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, ठीक है। क्योंकि यार मेरे को चार्ट थोड़ा बहुत दिखा नहीं, ठीक है। क्योंकि जिसने भी टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया उस पर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, एंड लिटरली मैं तुम्हें वहां पे बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड्स देता रहता हूँ। तो या ब्रो, ठीक है। एंड गाइस देखो, अगर तुम टेलीग्राम पर आते हो ना, तो देखो अगर मैं तुम्हें एक लाइव प्रूफ दिखाना चाहूँ तो अभी ये वाला एरिया फिर से ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई, लोग भी, मैं ही नहीं, लोग भी अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो ये तो मेरे चार्ट्स हैं, वो छोड़ो, ट्रेड्स वगैरह दे रखी है। देखो लोगों ने भी यहाँ पे, रुको ये क्या हो रहा है, लोगों ने भी यहाँ पे अपने चार्ट शेयर कर रखे हैं, है ना, अपना लॉजिक बता रखा है, अपनी एक्सप्लेनेशन दे रखी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हें ट्रेड्स तो मिलते रहेंगे, उसकी टेंशन नहीं है, बट तुम्हें यहाँ पे ट्रेड से ज्यादा नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तुम्हें नॉलेज मिल सकती है, ठीक है। जैसे कि देखो इस भाई ने भी अपना ट्रेड मतलब वो दिया था, ठीक है। एंड ऐसा नहीं भाई, देखो क्या होता है, अगर कोई ट्रेड गलत हो जा रही है या फिर कोई चीज कुछ हो जा रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं ना तुम लोगों को वीडियो बना के बताता हूँ भाई प्रॉपर, कि ब्रो क्या रीजन था, अगर ऐसा हिट हो गया है, अगर क्या रीजन था कि अगर तुम्हारा प्रॉफिट हिट हो रहा है, मतलब उस ट्रेड का लॉजिक क्या था भाई, अगर मैं ले रहा हूँ तो किस बेस पे लॉजिक ले रहा हूँ, क्या सोच के लॉजिक ले रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द, ठीक है। एंड मैं खुद यहाँ पे तुम्हें वॉइस वगैरह भी बताता हूँ, ठीक है, वॉइस वगैरह मिल जाएगी। एंड यहाँ पे भाई देखो फुल बातचीत वगैरह होती है, फुल क्वेश्चंस पुटअप्स वगैरह होते हैं, फुल डाउट सॉल्विंग टाइप समझ लो तुम लोग, ठीक है। तो तुम्हारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई। एंड सच बताऊं, जिस चीज के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया था, वही चीज मेरे को यहाँ पे मिल भी रही है, क्योंकि मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि लोग अपनी प्रॉब्लम शेयर करें, लोग अपनी चीजें पूछे हम लोगों से, ठीक है, इसलिए मैंने बनाया था। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर तुम लोग को मजा आया होगा, जब तक के लिए बाय बाय। एंड भाई 1 घंटे की वीडियो हो चुकी है, ठीक है। हो सकता है कि इस वीडियो को काट बांट करके मैं थोड़ा सा छोटा करने का ट्राई करूंगा, बट गाइस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। एंड जिसने भी लाइक नहीं किया लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, जब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, सब्सक्राइब कर लो भाई। रुको जरा तुम्हारे सामने देखते हैं कि कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े अपने, ठीक है। अबे भाई 1, ओप्स भाई इतने सब्सक्राइबर्स, तो कोई नहीं, ये तो बढ़ते रहेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, एंड जब तक के लिए टाटा।